अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। हस्बे मामूल हस्बे आदत में आ चुकी थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पर मुझे कायदे आज़म का कॉल याद आता है, काम काम और बस काम। सही है ना, फजूल दी गप्पा मारने नाल चंगा बंदा काम विच मसरूफ़ रहे। यहाँ पे मैं बनाई थी पराठे और रोटियाँ और सब के लिए बनाई थी नाश्ता में। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंडा और पराठा दोनों को मिक्स करके खाऊं, मतलब कि पराठा बना के ऊपर आमलेट टाइप अंडा बना के बीच में नमक मिर्च वगैरह डाल के पराठा बना के तो उसमें मैंने डाल दिया अंडे को, इस तरह शवारमा टाइप। इसमें चिकन तो नहीं था, चिकन की जगह अंडा था। इसमें मैंने लगाई मायोनीज़, केचप और थोड़ा सा नमक डाला। इसके बाद मैंने प्याज भी डाले थे क्योंकि प्याज से मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही मज़ेदार था। और खाने के बाद जी मोहम्मद अली के हालात चेक करें, खाया कुछ नहीं इसने, बस ऐਵੇਂ ही थक गया हमें खाता देख कर। फिर मैं कमरे में आ चुकी थी अपने उजड़े चमन को सेट करने के लिए। सही बात है, जब भी अलमारी खोलो कोई बंदा कमरे में आया तो शर्म आती है। इसको जितनी दफ़ा सेट कर लो उसका मुंह खुला का खुला ही रहता है। और यकीन कर इतने कपड़े हैं और पहनती हूँ सिर्फ मैं 2-3 सूट जो मेरे पसंद के हैं, मतलब कि जिसमें सुकून आता है। फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं हैं। अभी इनमें 2 सूट हैं जो मैंने अभी तक पहने नहीं हैं और अभी एक और स्टिच होने के लिए देना था। इतनी काहल और सुस्त हो गई मैं, सही बात है। बीमार रही हूँ बीच में तो कुछ भी करने को दिल नहीं था कर रहा। एक दो बंदा बीमार हो जाए ना, उसका फिर रूटीन में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर इसका मैं हिसाब किताब लगाती हूँ, इसको सेट वेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए जी, मैंने सेट कर लिया है। फ़ायदा तो है नहीं, कल फिर उसने जुड़ी हालत में हो जाना है। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना सारा मेकअप ड्रेसिंग पे लगाऊँ। इसको मैंने लॉक लगा दिया ताकि कोई खोल ना सके। मेरा बेटा ही काफ़ी है, वो तो हर चीज़ को खोल खाल के उसका ऑपरेशन करता है कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। और यहाँ पर मैं मोहम्मद अली की बास्केट ठीक कर रही थी, इसमें सारी चीज़ें जो रोज़ यूज़ होती हैं वो रख रही थी। और मैंने कहा सामने रखती हूँ क्योंकि मोहम्मद अली को जब रेडी करते हैं तो सामने पड़ी हो तो बंदा फटाफट फिर निकालने नहीं पड़ती चीज़ें। हर चीज़ इसमें डाल के मैंने रख दी थी उसकी। क्या बंदा बार बार अलमारी खोले, मैंने ऊपर उठा के रख दिया। और ये बॉक्सेस वगैरह जो स्पाइसेस के होते हैं, ये मैंने जब सुबह के बर्तन वॉश किए थे तो मैंने इसके साथ वॉश कर दिए क्योंकि थोड़े से गंदे हुए थे। तो यहाँ पर मैं बनाई थी शाम की चाय। आप भी बोल रहे होंगे क्या ये काम दिखाती है, ज़ाहिर सी बात है डेली रूटीन व्लॉग है तो उसमें मैं डेली रूटीन बताऊँगी कि मैं दिन भर में क्या काम करती हूँ, क्या एक्टिविटीज़ होती है हमारी। और यहाँ पर मैं चाय बनाई थी क्योंकि हमारे घर में खुसूसी मेहमान आई हुई थी और वो मेहमान थी मेरी अम्मी जान। और मेरी अम्मी मुबारकबाद देने आई थी। मेरी सिस्टर ला ने जो ग्रेजुएशन की है ना, मतलब कि मेरी चाचू की बेटी लगती है, मेरी छोटी सिस्टर है बहुत प्यारी, तो उसकी मुबारकबाद देने आई थी। तो हमने कहा हमारे साथ चाय पिए। वो मतलब कि वो चाय बहुत कम पीती हैं, लेकिन ना मैंने उनको फ़ोर्स किया तो उन्होंने पी ली। और यहाँ पे मैं बनाए थे गोभी के पकोड़े क्योंकि मैंने बनाए थे तड़के वाले चावल। दाल पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये यूज़ हो जाए। मेरा दिल था कि मैं हरी मिर्चें फ्राई करती और फ्रिज में देखा तो वो भी नहीं थी, तो पकोड़ों का सामान भी नहीं था, आलू भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलो ये ही सामने है तो मैं इसी के पकोड़े बना लेती हूँ। और ये सीरियसली बहुत मज़ेदार थे, सबको बहुत पसंद आए और चावलों के साथ तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और भी मैंने और गोभी काटी तो मैंने कहा चलो सब खाएँ, किसी को ये ना हो कि किसी को ना मिले, सबको एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। और हमारे घर में जब कढ़ी बनती है ना तो उसमें जो पकोड़े बनते हैं ना वो ज़्यादा खाए जाते हैं। मतलब कि एक बंदा आएगा मुझे भी देना, मेरे लिए रख देना, मेरे लिए रख देना, वो इस तरह से फिर हम कढ़ी में थोड़े से डालते हैं और जो खाने के लिए मांगते हैं तो फिर उनको दे देते हैं। और जी ये रात के बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो मैं किचन साफ़ करके फिर सोती हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी और कसम से बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। मेरी आज ना ऐसे बुखार फील हो रहा है, जिस्म टूट रहा है, पता नहीं क्या अजीब सी सिचुएशन हुई है। और है जो काम करना है वो करना ही है। और यहाँ पर मैं फिर स्पाइडरमैन बन के फटाफट मैं बर्तन धोने लग गई। मैंने कहा चलो जी धोते हैं बर्तनों को, कौन सा बंदा घिस जाता है। और यहाँ पर मैंने प्लेट में पानी डाल के बीच में लिक्विड डाला था और यकीन करें ये लिक्विड बहुत अच्छा है। और इतने से लिक्विड के साथ ये सारे बर्तन मैंने वॉश किए थे और इतने अच्छे वॉश होते हैं कि चिकनाई का नामो निशान नहीं रहता। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन लगा रही थी, कप वगैरह ग्लासेस वगैरह लगा रही थी।
और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि दिन छोटा हो चुका है तो इस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। साथ में बच्चा भी और काम भी, सब कुछ एक औरत को देखना पड़ता है। और यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस वगैरह के बॉक्सेस धोए थे ना, वो मैं अब फिल कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं इनको फिल कर लूँ, क्योंकि सही तरह से ड्राई हो चुके हुए थे। और काफ़ी देर पहले मैंने ये वॉश किए थे, तकरीबन 1.5-2 माह तो हो चुका है, उससे भी पहले के, क्योंकि इतने हाथ गंदे नहीं थे। वो ऊपर से टिश्यू वगैरह हम मार लेते थे अगर थोड़े से गंदे हो रहते थे तो। और यहाँ पर मैं पत्ती डाल रही थी, और हमने ना कंटेनर भर के ना ऊपर कैबिनेट में रखे होते हैं सारे चीज़ों के, पत्ती हो गई और नमक वगैरह, चीनी वगैरह, सब कुछ। और मेरा दिल है कि मैं बॉक्सेस चेंज करूँ, न्यू सेट लेके आऊँ, क्योंकि उकता जाता है बंदा एक चीज़ देख देख के ना, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। मैं जब क्रॉकरी शॉप पे जाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं सारी चीज़ें ले लूँ। और मुझे बर्तनों का इतना शौक़ है, मेरे अपने बर्तन है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं सारे बर्तन निकाल के यूज़ करूँ। और मेरा ख्याल है कि यूज़ भी करने चाहिए, ऐसे रख रख के कौन सा कोई आपको सवाब मिलने वाला है। और यूज़ करें, खुश रहें, अच्छे अच्छे बर्तनों में खाएं। और अगर आपके पास कोई ऐसे बर्तन जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आप किसी मुस्तहिक बंदे को दे दें, और ताकि आपको सवाब मिलता रहे, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। अगर आपको किसी से दुआ मिलती है ना, दुआ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर मैं सारे बॉक्स वगैरह फिल कर चुकी थी, और चीनी वाला भी मैंने वॉश करके इसको मैंने ड्राई अच्छी तरह करके चीनी डाल दी थी। और यहाँ पर जी सारे मैंने फिल कर दिए थे। और अब आ रही थी मैं ग्रीन टी पीने की, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब रोज़ सोने से पहले ग्रीन टी ज़रूर लूँगी। और साथ में मोहम्मद अली का दूध गर्म कर रही थी। मोहम्मद अली बेचारा बहुत थक गया हुआ था, क्योंकि अपने दादा के साथ घूमने फिरने भी गया हुआ था, अपने अब्बू जी के साथ, मतलब कि नाना अब्बू और दादा अब्बू दोनों के साथ ये घूमने फिरने गया हुआ था, और वहाँ से थक के आया हुआ था। बच्चा अगर कहीं बाहर चला जाए तो माँ को टेंशन होती कि कहीं गिर ना जाए, ये वो, मुझे ऐसे सुकून नहीं था आ रहा। और इसके बाद मैं रूम में आ चुकी थी, अली का फीडर लेके और अपना ग्रीन टी का कप लेके। मैंने कहा चलो रूम में बैठ के आराम से पीती हूँ। और साथ ही सेट वेट किया सारा बिस्तर। वैसे भी ना हमें अपना बिस्तर जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, रूम भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अचानक कोई आ ही जाता है तो इस तरह से फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मोहम्मद अली दूध पी रहा था, और मैं अपना व्लॉग करूँगी यहाँ पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।